तो हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी क्रिएटर वर्ल्ड। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी बैंक अकाउंट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बहुत सारे बैंक है, इसमें हम पैसा रखते हैं तो उस पैसे का साथ वास्तव में क्या होता है? क्या उस पैसा बैंक में पड़ा रहता है या फिर क्या उस पैसे पर इन्वेस्ट कर देता है? उस पैसे को बैंक वाले इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे रखने का फायदा क्या है? क्या बैंक में रखना पूरी तरह से सुरक्षित होगा? और सबसे जरूरी बात, बैंक अमाउंट में पैसा रखने से हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे रोज सवाल आते हैं, डेली सवाल आते हैं, तो यह वीडियो सही जगह पहुंची है। यह वीडियो आपके लिए है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बैंक अकाउंट में पैसा रखने पर क्या होता है, उस पैसे का वास्तव में क्या करते हैं, आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, विस्तार से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक अकाउंट या फिर बैंक आखिर होता क्या है। बैंक अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल अमाउंट है जिसके माध्यम से आप अपना डेली का पैसा रख सकते हैं या फिर जमा, निकाल और ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 5,000 है और आप उसे सेविंग या अमाउंट में जमा करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके अकाउंट में 5,000 का बैलेंस दिखाई देगा। इसके बाद आप जरूरत के अनुसार पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्स का पेमेंट, कैश विड्रॉल। यानी बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा रखने के लिए की जगह नहीं है, यह आपके पैसे को मैनेज रखती है और सेफ रखती है। कहने का बात या फिर करने का एक तरीका भी है। स्टेप 2 में अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे का क्या होता है। मान लीजिए आपने अपने सेविंग अमाउंट में 10,000 जमा किए, तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 10,000 हो जाएगा। बैंक आपके अकाउंट में उस रकम का रिकॉर्ड रखता है और आप अपने अमाउंट के रूल्स के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यह बात समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक में पैसा जमा करने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा किसी लॉकर में है, आपके नाम के साथ कुछ भी रखा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में डेवलप हो सकता है या फिर डेवलप सीड फंड्स का उपयोग बैंक अपने बैंकिंग ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन लैंडिंग एक्टिविटी में भी कर सकता है। जबकि बैंक की आपके अकाउंट के प्रति पेमेंट ऑब्लिगेशन बनी रहती है, इसलिए बैंक और कस्टमर के बीच भरोसा, रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्टेप 3 में। कुछ सेविंग अकाउंट्स पर बैंक वाले या फिर बैंक आपको बैलेंस के आधार पर इंटरेस्ट देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक में सेविंग अमाउंट इंटरेस्ट रेट 3% सालाना है, तो थ्योरेटिकल कलेक्शन में 10,000 रुपए पर भी एक साल का इंटरेस्ट लगभग 300 रुपए हो सकता है। लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट कलेक्शन बैंक के रूल्स और बैलेंस और कलेक्शन रेनेंसी पर डेवलप कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने बैंक की करंट इंटरेस्ट रेट और टर्म जरूर चेक करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली चेक करते रहिए, महीने में, 2 महीने में डेली। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य पैसा रखना और आसानी से एक्सेस करना, न कि हाई रिटर्न्स में बनाना। अब बात करते हैं स्टेप 4 में, बैंक अकाउंट में पैसा रखने का फायदा। पैसा मैनेज करना आसान, आप अपने इनकम और एक्सपेंस को अकाउंट के जरिए ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, डेबिट कार्ड, फोन पे, बैंकिंग ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का पेमेंट करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पैसा सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। घर में बड़ी मात्रा में कैश रखने की जरूरत कम हो सकती है। बात करते हैं 4 में, ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड। आपके डिपॉजिट और पेमेंट का रिकॉर्ड अकाउंट या फिर स्टेटमेंट में मिल सकता है। 5वां, सेविंग की हैबिट्स। अगर आप हर महीने कुछ पैसा बैंक अकाउंट में डाल देते हैं या फिर अलग रखते हैं, तो सेविंग की हैबिट डेवलप हो सकती है। 6वां, कई फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस। बैंक अकाउंट के माध्यम से आपका अलग अलग बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है आपको। स्टेप 5 में आता है, बैंक में पैसा रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट में रखना आसान है, लेकिन अकाउंट की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक या किसी ट्रस्ट सर्विस के नाम पर कोई व्यक्ति ओटीपी मांगे तो सावधान रहिए, बिल्कुल मत दीजिए। दूसरी बात, यूपीआई पिन को किसी के साथ शेयर या किसी को न बताएं। यूपीआई पिन पेमेंट ऑथराइज करने के लिए होता है। तीसरी बात, अनकाउंट लिंक्स पर बिल्कुल बिना सोचे समझे क्लिक ना कीजिए। अगर कोई मैसेज आए आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत लिंक पर क्लिक करें, तो बिना वेरीफाई, बिना ऑफिशियली सर्च के उस लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। चौथी बात, अपने बैंक अकाउंट के ट्रांसैक्शन अलर्ट पर
ध्यान दे। अगर कोई ट्रांजैक्शन दिखाई दे जिसे आपने नहीं किया है तो तुरंत अपने बैंक की कस्टमर सपोर्ट सर्विस में जाए या फिर संपर्क करें। अब बात करते हैं स्टेप 6 में। बैंक अकाउंट में पैसा रखने पर चार्ज भी हो सकता है। बैंक अकाउंट में कुछ सर्विस चार्ज लागू हो सकते हैं, जैसे कुछ अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन या अन्य स्पेंडिंग के चार्ज हो सकते हैं, लेकिन ये चार्ज बैंक अकाउंट टाइप और एप्लीकेशन रूल्स पर डेवलप करते हैं, इसलिए अकाउंट खोलने से पहले फीस या चार्ज जरूर पढ़े। अगर आपका अकाउंट किसी भी स्पेटिकल या फिर कैटेगरी का है तो रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसे मैं नहीं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। अगर आपका कमेंट कर देना आपका कौन सा है, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप 7 में। क्या बैंक में रखा सारा पैसा हमेशा पूरी तरह से बिल्कुल रिस्क फ्री होता है? तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड है, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को समझते समय रूल्स और प्रैक्टिकल जानना जरूरी है। भारत में एलिजिबिलिटी बैंक, डिपॉजिट बैंक या फिर DIC, GC, डिस्पॉस बैंक या लागू हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी सामान्य सीमा 5 लाख प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्टेड या फिर इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं, सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन रूल्स। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बैंक में 5 लाख रुपए तक पैसा रखना चाहिए, बस आपको डिपॉजिट इंफॉर्मेशन या फिर इंश्योरेंस की सीमा तक और एप्लीकेशन रूल्स की ही जानकारी होनी चाहिए बस। अलग अलग बैंक्स और अकाउंट स्ट्रक्चर के लिए रूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल समझ गए होंगे, आशा है मेरे को। बिल्कुल। अब बात करते हैं स्टेप 8 में। बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए? इसका कोई एक फिक्स्ड या फिर परफेक्ट आंसर नहीं है। आपको अपनी इनकम, मंथली एक्सपेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। वो आपको पता है, मेरे को पता नहीं है, मतलब तुमको पता है या फिर आपको पता है। बिगिनर्स के लिए एक अच्छा अप्रोच यह भी हो सकता है कि पहले इमरजेंसी सेविंग बनाना शुरू करें। मान लीजिए आपको एक जरूरी मंथली एक्सपेंस 10,000 है, तो धीरे धीरे इमरजेंसी फंड को बढ़ाने का लक्ष्य बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम अभी नहीं है या फिर आप स्टूडेंट है, फिर आप बिगिनर्स है, तो छोटी अमाउंट से शुरुआत करना भी ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले सेविंग हैबिट बनाना, फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना। अब बात करते हैं स्टेप 9 की ओर। बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा। एक कॉमन मिस्टेक यह कि लोग बैंक अकाउंट में को और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, ये अलग अलग है। बैंक अकाउंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि पैसा रखना, ट्रांसफर करना और जरूरत पड़ने पर पैसा एक्सेस करना, जबकि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य आमतौर पर समय के साथ साथ वेल्थ ग्रो या फिर हेल्थ ग्रो करने की कोशिश करना होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी हो सकता है, इसलिए बैंक अकाउंट और सेविंग बैंकिंग नीड्स और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, दोनों का पर्पस अलग अलग हो सकता है। अब बताता हूँ मैं आज हमने क्या क्या फाइनल में पूरा क्या क्या सीखा, एक एक टॉपिक को बताता हूँ। बैंक अकाउंट क्या होता है ये बता दिया हूँ। बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर क्या होता है ये भी। सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कैसे काम करता है, बैंक अकाउंट के फायदे क्या है, बैंक चार्ज क्यों लगता है, UPI, OTP और पिन को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, इमरजेंसी सेविंग क्यों जरूरी है, बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। याद रखिए, बैंक अकाउंट में पैसा रखना सिर्फ सेविंग नहीं है, बल्कि अपने पैसे को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना, यह इम्पोर्टेंट तरीका है और मेन तरीका है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल या फिर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इतना कर भी रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आते रहेंगे। और कमेंट में बताइए क्या आप बैंक अकाउंट में सेविंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बिल्कुल बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव स्मार्ट, सेव सेफ्टी या फिर स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।